बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, सफ़ेद मक्खी, सब्ज़ तेला और थ्रिप्स के लिए स्प्रे की जाती है। तो अक्सर कहा जाता है कि आपने 5 से 7 दिन के बाद जो है स्प्रे को रिपीट करना है। तो आज का हमारा मौजू यही है कि हम 5 से 7 दिन की ही बात क्यों करते हैं और इससे कमोबेश दिन क्यों नहीं है, इसकी टेक्निकल वजूहात क्या हैं और अगर जो है वो आप इसको फॉलो नहीं करते तो आपके नताइज पर क्या असरात पड़ सकते हैं। तो साथ ही आप साइटो 2023 का फील्ड भी देखेंगे और साथ साथ जो है वो हम इस मसले पे जो टेक्निकल बात है वो भी करेंगे। जब भी स्प्रे की बात हो सकिंग पेस्ट के हवाले से तो बात की जाती है कि आपने जो है वो 5 से 7 दिन के बाद रिपीट करना है स्प्रे। तो इसमें जो सबसे बड़ी टेक्निकल रीज़न है, ख़ास तौर पर मक्खी के कंट्रोल के लिए अगर आप स्प्रे करते हैं सफ़ेद मक्खी के, तो आपको लाजमी तौर पर जो है वो 5 से 7 दिन के बाद जो है अपनी फसल में रिपीट स्प्रे करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जो सफ़ेद मक्खी है इसका लाइफ साइकिल, जैसे कि आजकल जो है वो गर्म और हब्स वाले दिन हैं, नमी ज़्यादा है, तो इन दिनों में इसका लाइफ साइकिल जो है वो 22 से 30 दिन तक होता है मोस्टली। तो सफ़ेद मक्खी के अंडे से लेकर दोबारा फिर जो है वो बालिग मक्खी बनने तक जो है मुख्तलिफ तौर पर पहले तो 3 स्टेजेस थी कि अंडा था, उसके बाद जो है वो लार्वा प्रोड्यूस होता है, फिर जो है वो प्यूपा प्रोड्यूस होता है। तो अभी जो न्यू साइंस में है वो ये है कि लार्वा अंडा से जो है वो निकलता है, उसके बाद उसकी स्टेजेस हैं 1 2 3 4। तो हम किसी साइंस में नहीं पढ़ रहे, तो मकसद बात समझाने का ये है कि 3 स्टेजेस हैं, एग है, अंडा, उसके बाद लार्वा, उसके बाद प्यूपा और चौथी स्टेज जो है वो जाके दोबारा बालिग मक्खी बन जाती है। अब इन सारी स्टेजेस का जो आपस में फ़र्क है दिनों का या वक्फे का, वो 5 से 7 दिन है ज़्यादातर। अंडे से जब लार्वा निकलता है तो वो 5 से 7 दिन लेता है, लार्वे से जो है वो उसकी आगे प्यूपे की यानी कि जो उसकी अगली स्टेज है वो फिर 5 से 7 दिन लेगा। इसी तरह से वो फीड करने के बाद ख़ुद को बड़ा करने के लिए जो एक डॉर्मेंट पीरियड आता है उसमें दोबारा फिर वो 5 से 7 दिन लेता है। इस तरह से अगर हम देखें तो टोटल ये 22 से 30 दिन बनते हैं। हाँ, अगर मौसम जो है वो ज़रा सर्दी का हो यानी कि टेम्परेचर कम हो तो उस सूरत में ये दिन जो हैं वो 35 से 50 तक भी जा सकते हैं। तो हम चूँकि कपास की बात कर रहे हैं तो इसी मौसम की बात कर रहे हैं। तो आपने ये भी देखा होगा साथ ही कि सफ़ेद मक्खी के अंडे बच्चे और बाली के लिए अलग से स्प्रे हैं। तो जब हम पहला स्प्रे करते हैं तो साफ ज़ाहिर है मक्खी के स्प्रे से अगर आपको 70 से 80% कंट्रोल मिल जाता है ना, तो हम अपने उस जहर को जो है इफ़ेक्टिव मौसर समझते हैं। तो कुछ मक्खियाँ जिनके पास तक जो है वो जहर की रसाई नहीं होती, साथ वाले फील्ड से आ जाती हैं। तो जो आपने बालिग मक्खी को ख़त्म करने के लिए स्प्रे किया है उससे 80% के करीब जो है वो मक्खियाँ तल्फ हो जाती हैं, लेकिन जो 20% बच जाती हैं वो फिर से अंडे दे देती हैं। और जो साथ में आपने अंडे और बच्चे वाला जहर उसमें शामिल किया होता है उससे जो है वो अंडे बच्चे 70 से 80% तक जो है वो कंट्रोल हो जाते हैं। लेकिन जो 20 से 30% फिर से बच रहे होते हैं, वो जो बालिग मक्खियाँ होती हैं वो फिर से अंडे बच्चे देती हैं। और जो अंडे बच्चों से उनकी अगली स्टेज होती है, अंडे से यानी कि बच्चे से जो है वो फिर उसकी अगली स्टेज और उसके बाद जो है वो बड़ा बालिग बनने की, तो वो 5 से 7 दिन ले रहे होते हैं। तो पहले स्प्रे से आपका इतना कंट्रोल होता है, तो जब दूसरी दफ़ा आप फिर से स्प्रे करते हैं तो जो बालिग मक्खी थी उसने अंडे दिए हुए होते हैं वो कंट्रोल होते हैं। अगर अंडों से बच्चे निकले हुए हों तो वो कंट्रोल होते हैं। अगर उनकी अगली स्टेजेस हों, दोबारा से एडल्ट बन रहे हों, तो दोबारा से फिर जो आपने अंडे बच्चे का स्प्रे मिक्स करके स्प्रे किया हुआ होता है, तो उससे जो है इस तरह हमें मौसर कंट्रोल मिलता है। तो बाकी चाहे थ्रिप्स है या सब्ज़ तेला है, आप उनकी स्प्रे जो है उनकी पॉपुलेशन के हवाले से, यानी कि फील्ड में आपके कितना उसका अटैक है, उससे आप कर सकते हैं। लेकिन जब भी आपने याद रखें सफ़ेद मक्खी का स्प्रे करना हो तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसको जो है 5 से 7 दिन के वक्फे से रिपीट करें। और याद रखें कि अगर इन्फेस्टेशन हमला बहुत ज़्यादा हो, मक्खी का कॉलोनीज़ डेवलप हो, तो फिर आपका दूसरा स्प्रे रिपीट जो है वो 5 दिन बाद हो जाना चाहिए। और क्या आपको जो है वो स्प्रे रिपीट उसी जहर का करना चाहिए जो आपने पहले स्प्रे किया था, या किसी और स्प्रे का करना चाहिए? इसके लिए जो है वो अलग से वीडियो जल्द ही जो है वो अपलोड हो जाएगी। तो होप सो ये 5 से 7 दिन की जो कहानी है रिपीट करने की आपकी समझ में आ गई होगी। मज़ीद अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं।